बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नया आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट कि कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर उस पर कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस किस हद तक आप लोगों पे असर किया और उसमें क्या क्या खामियां और क्या क्या खूबियाँ हैं। आप लोग कमेंट्स में इस्लाह के लिए जो करते हैं, तनकीद व इस्लाह करते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस पर पूरा उतरने की और उससे बहुत कुछ मैं सीखता हूँ और अपनी वीडियो को आए दिन मैं अपग्रेड करने की भी कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मईशत, पाकिस्तान के दीगर अदारे, उन पे थोड़ी सी बात हो जाए। कहा जाता है जी पाकिस्तान अब वेंटिलेटर पे है, ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ईमान है कि सिर्फ एक बंदा पॉलिसी मेकर कुछ सही आ जाए, नीयत का आ जाए, तो ये बहुत जल्द हमें ट्रैक पे चलता नज़र आएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे वो सही बंदा कौन होगा, उसमें जनाब हम आवाम भी बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। इलेक्शन जब हो तो वो चोरों डाकुओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें जो पिछले तीन बारियां लेके अभी भी कहते हैं हमें सानू एक और चांस दो, होना सी पाकिस्तान चांदते लै जाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, इस पे आगे मैं थोड़ी सी एक वीडियो भी बनाऊँगा। देखें, खान साहब ने एक अच्छा काम किया जो इन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, वो था मेडिकल फैसिलिटी। खान साहब ने क्या किया, अपने पल्ले अपने जेब से कोई पैसे नहीं दिए, उसने सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों से रब्ता किया और रब्ता करके कहा जी हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है गरीब मुल्क है, कोई इलाज नहीं, मसलन बाईपास हो, एंजियोग्राफी हो या इस किस्म का कोई इलाज जिसमें लाखों रुपए लगते हैं वो नहीं करा सकते, इसलिए आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने सिंपली कहा पर हेड के हिसाब से गवर्नमेंट से पैसे लेने शुरू कर दिए। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी थी लोगों को, लोग अभी भी याद कर रहे हैं। और इस बेहिस हुकूमत ने आके ये फैसिलिटी भी जो 8,000 का बिल भर सकता है वो मैडिकल की फैसिलिटी ने, वो खुदा को बंदो आपने बिजली वैसे ही इतनी महंगी कर दी है कि 200 यूनिट आप, यानी मीटर भी इतनी तेज़ है कि खुद ब खुद 200 यूनिट आ ही जाते हैं, तो 200 यूनिट मतलब 8,000। अब एक गरीब आदमी के घर में, रेडी वाले घर में वो बिल रहे के यूट्यूब पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, रो रहे हैं, कुड़ला रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। ये देखें, अब 2-3 दिन पहले 20 रुपये पेट्रोल में सीधा जो है ना उन्होंने इजाफा कर दिया उनकी बला से। लेकिन ये हमारे किए की सज़ा हमें मिल रही है कि हम क्यों ऐसे लोगों को लेके आते हैं, क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ एहतजाज करते पूरा अमन से। मैं तो कहता हूँ अब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होना चाहिए, अब छोड़ दें, अब ये छोड़ दें कि हमारे साथ बात कर, यकीन माने। एक चीज़ मैं बताऊँ, देखिए हर अदारे हमारे अपने हैं, हर अदारे में हमारे पिसा हुआ तबका भी है, चाहे वो फौज है, चाहे पुलिस है, चाहे अदलिया है, चाहे खुद हमारे सियासतदानों के साथ देखें, वो भी जो ड्राइवर हैं वो भी पिस रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के साथ ड्राइवर नौकर चाकर वो भी पिस रहे हैं, आम तबका तो वैसे ही पिस रहा है। जब एक मेजोरिटी के साथ बाहर, देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, वो मेजोरिटी के साथ बाहर निकले तो ना पुलिस आगे बढ़ी ना फौज आगे बढ़ी, पीछे हट गई, उसने नहीं अब हमारे पास का खेल नहीं है। मैं आगे एक मिसाल देता हूँ कि लाहौर में अगर 2.5 करोड़ आबादी है तो इसमें अगर 2.5 बंदे बाहर निकलेंगे उन्हें तो जूतियाँ ही पड़ेंगी, लेकिन अगर 50-60 लाख लोग बाहर निकल गए तो फिर ना फौज आगे आएगी, ना पुलिस आएगी, ना रेंजर आएगी, उन्हें पता लग जाएगा भाई अब तो हूँ तब्दीली शुरू हो गई है। बात असल में मैं कर रहा था पाकिस्तानी महकमे जो इस टाइम करप्शन की इंतहा पे हैं, जब एक बंदा जिम्मा उठा ले तो वो क्या कहते हैं अपना कैसे इसे चेंज कर सकता है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, आप ज़रा देखिएगा, फिर इस पर मैं मज़ीद बात करता हूँ। जितनी हमारे सेल्स फोर्स है ना, इनकी जो है ना सैलरी हम डबल करते हैं 3 साल के अंदर। मैं फॉरन तो नहीं करता, 3 साल में करते हैं। तो मेरा जो फाइनेंस का बिजनेस पार्टनर है उसने कहा कि बिजनेस क्या है, मेरा वर्कशीट तो करके दिखाया, मेरे पास वर्कशीट तो नहीं है, बट मेरा अजम्पशन है कि इससे एट्रिशन रेट गिर जाएगा, तो हमारे पास एक्सपीरियंस लोग होंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। तो खैर हमने 1 साल किया, उस साल हमने 40% बढ़ाई। सेकेंड ईयर में कुछ और करना चाहिए, तो हमने सेकेंड ईयर किया कि हम गए उसके पास, उन्होंने तेरा मारा और क्या मसला है, उसने कहा जी
होती सेल, और हमारा एट्रिशन आ गया हमारा 40 to 2%. So it's a pure commercial case. When you look after people, they look after you. और वो डेडिकेटेड होते हैं, they bring the best to the workplace, because उनके जितने भी परेशानियां, अब आपने कहा यार तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारा खर्चे खराजात हो गए, तुम्हारे सेहत का ख्याल हो गया, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई है, तुम्हारे माँ बाप की दवा हो गई, और हमने ये देखा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, इट वर्क्स. अब असल में देखें, ये यूनिलीवर ये उद्योगिक कंपनी है, बहरहाल ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी काम कर रही है, तो ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट का एक बंदा था जिसने कहा जी हमने मज़दूरों की सारी परेशानियां अपने ज़िम्मे ले ली, तो 42% रिकॉर्ड जो है ना इजाफा हुआ हमारे जो प्रॉफिट में. ये है जी जो वो चीज़, और ये हर महकमे में हो सकता है. ये नहीं कि इन्होंने 5-6 हज़ार कहा था, 5-6 हज़ार भाई जहाँ पे 60-70 हज़ार होंगे उस हिसाब से, बल्कि वो 1000 रुपया लगा लेंगे महीना, मैं कहता हूँ ठीक है. उसमें अगर 500-600 उस बंदे का कटता ही है, 500-600 बंदे का काटते हैं, दोबारा जो है ना 200-300 रुपया अगर गवर्नमेंट अपने पास से डाल ले, मैं कहता हूँ इसी तरह पेंशन का ले लें. अब ये पेंशन का रो रहे हैं जी पेंशन बहुत ज़्यादा कर रहे, भाई ऐसी पॉलिसियाँ लेके आओ, प्राइवेट जो ना इंश्योरेंस कंपनियाँ उनसे रब्ता करो, ताकि आपको अपने पल्ले से कुछ थोड़ा बहुत देना पड़े. 50% भी मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट दे तो ये हक है. एक मजदूर यहाँ अपनी ज़िंदगी पूरी है, अपनी जान को कर देता है पाकिस्तान के पीछे. कहाँ एक 18-20 साल का बच्चा लगता है तो वो 60 साल का बूढ़ा बन जाता है. सिर्फ नीयतें हमारी ठीक हो जाए ना, सारा काम ठीक हो सकता है. मैंने आगे कई दफ़ा एक मिसाल दी थी, ये ताजबाग स्कीम, वहाँ फर्स्ट जो मीटिंग थी उसमें मैं मौजूद था. देखिए जो लोग जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं वो कैसे करते हैं. वो फर्स्ट मीटिंग में करता वो बंदा जो है ना मियाँ परवेज़ अल्लामा इकबाल साहब के ख़ानदान से हैं वो, और बाप बेटा दोनों अमेरिका से वापस आए, आके यहाँ स्कीम बनाई. तो उन्होंने साहब कहा जी मैं यहाँ बिज़नेस करने आया हूँ, और बिज़नेस से मैं ज़ाहिर है मुझे प्रॉफिट भी चाहिए. और यकीन माने जो आगे यंग जो है ना टैलेंट था ना, वो उसमें यानी कि ये साहब लगा लें कि उसमें एक मेरा दोस्त भी जो सिर्फ 500 पे पर्ची देने पे बाहर आया था, अंदर अकाउंटेंट बन गया, क्योंकि साथ साथ पढ़ा भी माशाल्लाह, बीकॉम किया उसने. तो वो यानी उसकी हालत ये थी, एक टाइम तो बात का मेरे पास कोई जैकेट में उठा के देता था, चप्पलें दे देता था, सूट दे देता था. और उसके एक और प्लस पॉइंट मैं ये भी बताऊं कि उसका बाप DSP था रेलवे में. वो चाहता तो करोड़ों कमा सकता था, लेकिन इंतहाई शरीफ और नफ्स बंदा, इंतहाई हलाल रोज़ी कमाने वाला, तो यानी 2 टाइम का मुश्किल से वहाँ गुजारा होता था. वो जनाब वो गया, तो उसके रेफरेंस से कह लें मैं भी बैठा हुआ था, तो मियाँ ने क्या कहा, जनाब आप भी यहाँ कमाने आए हैं, एक रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप उस पर चले तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और करप्शन की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा. और दूसरी बात यह है कि ना मुझे करप्ट बंदा चाहिए ना करप्शन चाहिए. उसने कहा जी उस वक्त इंस्टॉलमेंट में प्लाट शुरू किए थे, ये गालबन ये 85, 86 या 87 ऐसे या 90 शुरू किए, वहाँ मेरे जहन में नहीं है, 90 की शायद बात है. उसने कहा जनाब एक प्लाट जैसे तैसे करके आप एक किस्त जो है ना जमा करा दें, दोबारा उसे रीसेल पे लगा दें, मैं आपसे कमीशन नहीं लूँगा, दूसरी तरफ से आ जाएगी, ज़ाहिर है मुझे भी प्लाट में भी प्रॉफिट मिलेगा ही. ठीक है, आप ये काम शुरू कर दे, देख दिनों में आप जो है ना अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे. वो लोग जिनके पाँव में जूती भी नहीं थी, उसने ऐसा उन्हें रास्ता दिखाया, आज वो गाड़ियों पे फिर रहे. कोई करप्शन नहीं की, लेकिन एक रास्ता दिखा दिया, दूसरा करप्शन का रास्ता रोका. जनाब यहाँ अब यहाँ क्या हो रहा है, मैं वो भी मेरे एक दोस्त थी सुपरवाइज़र पिट सेल में थे, वो बताते जी हमने स्कूल शुरू किया तो नाक में दम कर दिया हमारे ये इंस्पेक्टर्स ने, तालीम बोर्ड के सारा कुछ. हम उन्हें कहे जी हम टैक्स देना चाह रहे हो, लानत पे जो टैक्स दे सानू की दोगे. यानी बिल्कुल एंड पे हम यानी जब नाको नाक हो गए, हम स्कूल बंद करने लगे, तो फिर अल्लाह का एक बंदा मिल गया जिसने सही रास्ता कहा, हमने टैक्स पे करना शुरू किया और उन्होंने स्कूल चलाया, अकेडमी चलाई. और कहते यहाँ ये मसला, वो कहते हैं लानत पे जो तुम यहाँ दसो सानू की दोगे.
यहाँ पे ये सिलसिला है। कोई ऐसा बंदा, खान साहब में भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन इन बाकी चोरों डाकुओं से बेइंतहा वो बेहतर है, क्योंकि वो फिर भी, और खान साहब खुदा के लिए जैसे आपने मेडिकल का किया, बाकी इदारों में भी ऐसी जिद्दत लेके आए, और प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से आप रब्ता करें ताकि गरीब का, और यकीन माने देखिए उन्होंने कहा पहले आते ही पहले साल यूनिलीवर का जो ये था, उन्होंने कहा पहले 40% मैंने उसकी सैलरी, सबसे पहले सैलरी बनाई। देखिए मेरे पास जेब होगा ना, जेब में पैसे होंगे तो मुझे करप्शन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और मेरे जेब में पैसे नहीं होंगे, घर ज़ाहिर है घर की ज़रूरतें होती हैं, फिर मेरा ध्यान करप्शन की तरफ जाएगा। अगर ऐसा कोई निज़ाम यहाँ पे ले आए ना, और ये, और फिर देखें जैसे खरबों रुपया पेट्रोल पे, ये मुफ्त फैसिलिटी सबको बंद होनी चाहिए, सबको बंद होनी चाहिए, तो ये पाकिस्तान दिनों में ऊपर आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कोई एक बंदा सही आ जाए और आके जो है ना नियत से इसे ठीक करना चाहिए, कोई मसला नहीं। यकीन माने खान साहब, अगर आप जैसे कहा था ना 90 दिन में ये ट्रैक पे आ सकता है, लेकिन आते ही नहीं। मैं आपको सजेशन है, और तक भी बहुत कोई 200 के इश्तहार उसके उसमें है, 4 उसके पार्ट है, बल्कि अब तो 5वां पार्ट भी आ गया। अब छोटा सा एक काम करें, थोड़ा सा वो अनिल कपूर का जो है ना फिल्म है, ठीक है, हालांकि नहीं एडवाइस करनी चाहिए, लेकिन मजबूरन बात करना पड़ता है। नाइक, वो ज़रा देख लें, उसने क्या, वो खुद सही था तो उसने ऐसे फ़ौरन उसने कहा जी आप फालतू बातें नहीं, मुझे काम चाहिए, और जो उसे फ़ौरन सस्पेंड करता गया। भाई जिद्दत लेके आए, वो सब अदारों को अपने नीचे लेके आए, कोई भी अदारा, बड़े से बड़ा, पाकिस्तान में पार्लियामेंट से बड़ा अदारा कोई नहीं है भाई ताकतवर, लेकिन क्या इन्होंने अपनी ताकत हटा के दूसरों को दी हुई है, इसलिए वो ताकतवर बने हुए हैं, वरना सब पार्लियामेंट से ही आगे शाखें निकलती हैं सब अदारों की, और मेन चीज़ पार्लियामेंट है। लेकिन जब तक आप अपनी पार्लियामेंट को सही नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। ये जो खाने वाले हैं ना, जो दीमक है, इसका रास्ता रोकना पड़ेगा, इस पे स्प्रे करना पड़ेगा। जब इस दीमक को ख़त्म करेंगे और लोगों को आवाम के बारे में सोचेंगे, तो देखें ये मुल्क एक ऐसा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता है। अब सिर्फ करप्शन वाले जो है ना तरक्की कर रहे हैं, और गरीब आदमी, जैसे अभी बिल देखें, हमारा घर का इतनी कंजूसी के बाद भी 15,000 का बिल आया, जो एक रिटायर पेशा बंदा मैं हूँ, ठीक है। हमारे घर की इस टाइम मेरा ख्याल है कोई 35-40 हज़ार इनकम है, जिसमें से 15,000 बिल दे दिया, बाकी खर्चे निकाले, तो इस टाइम पाकिस्तान का जो पोजीशन है, पाकिस्तान की पोजीशन वो तकरीबन इस टाइम बन गई है 60 से 70 हज़ार महाना, जो तो फिर उसका गुजारा हो सकता है। लेकिन यहाँ 20-20 हज़ार पे मुलाजम लगे हुए हैं। और देखें एक और बात मैं बता दूँ, जो काम करने वाले होते हैं, अब मलेशिया का महातीर मोहम्मद के बारे में मैंने पढ़ा था, वो जब वो कैसे लोग करप्शन दूर करते हैं और कैसे जो है ना अपने मुल्क की तरक्की के लिए, वो जैसे ही गवर्नमेंट में आया तो उसने अपना एक टीम सबसे पहले टीम, और अच्छी टीम, खान साहब आप जैसी टीम नहीं, आप जैसी टीम इतनी गंदी है बाकी शायद किसी की ना हो जितनी टीम आपके साथ थी। उसने अपनी सही टीम, टैलेंटेड लोग, वफादार लोग, दयानतदार लोग अपने साथ मिला के ना, पहली जो मीटिंग की देखें उसने क्या फैसला किया। उसने कहा जी हमारे पास ना कोई सही अफसर है, यानी करप्शन थी वहाँ भी बेइंतहा, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास कोई टेक्निकल स्टाफ है। क्या करना चाहिए, उन्होंने हल ये निकाला कि जितनी एलिट, जितनी करीम है ना वहाँ की मलेशिया की, ये पाकिस्तान में तो जितने अशराफिया बदमाशिया के बच्चे नालायक तरीन हैं, उन्हें जो है ना ये वजीफा दे देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा उन्हें आप बाहर निकालो, बाहर के मुल्कों में भेजो, और उससे पहले उस पर स्टाम्प भी उनसे ले लो कि जनाब जैसे ही कोर्स मुकम्मल होगा आप लोगों ने वापस आना मलेशिया में। वापस आए, वो करके 4 साल 5 हज़ार है, ये एक दिन का तो नहीं होता, 3 साल का जितना भी कोर्स, वापस आए तो उन्हें सब महकमों में बंदों को लगा दिया, और उसका कि आप इन महकमों को ठीक करोगे। और आज देखें मलेशिया कहाँ है। फिर दूसरा, उन्होंने जापान से समझौता किया कि जनाब हमारे जितने पुल, हमारे जितनी मोटरवे सड़कें आपने बनानी है, बताएं कितने साल हमसे जो है ना ये अपना जगह टैक्स, कह लें जगह टैक्स ही मैं कहूँगा, लेंगे, कितने पैसे हो। उसने कहा जी 25 साल। उसने ठीक है आप शुरू करें। ये जापान ने सारा बना के दिया मलेशिया को, और आज मलेशिया देखें, मलेशिया किधर है, हम किधर है, हम ऐसे झोल लेके कुशकोल लेके भीख मांग रहे हैं। और ये हमारे पास
चाइना हर काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक बंदा मुखलिस ज़रूरत है और यही काम करने के उसे कि जनाब यहाँ पे हर पुल हर सड़क हमें चाहिए। उसने 25 साल कहा था, हम 30 साल देने को तैयार हैं आपको, 30 साल चूंगे जितने टैक्स हैं आप लें हमसे। और यकीन माने, और किस यहाँ पे जो 5000 वजीर और मैं कहता हूँ सुई गैस का जो चेयरमैन है जो 48 लाख ले रहा है, उससे क्या काम ले रहे हैं? उस पर भी ऊपर वजीर सेक्रेटरी सारा कुछ क्यों बिठाए हुए हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इतने गरीब मुल्क में फिर भी 48 लाख बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। 10 से नीचे नीचे होना चाहिए। यहाँ रिटायरमेंट देखें, जजों का उस दिन बताया था सेनेटर मुश्ताक ने कि रिटायरमेंट के बाद भी वो 8-8, 10-10 लाख पेंशन ले रहे हैं और बाकी फैसिलिटीज अलग। क्यों? इस मुल्क में ये जब तक काम नहीं रुकेगा ये मुल्क तरक्की करने वाला नहीं है। एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी थी, वो फिर ताजबाग स्कीम की मैंने दी थी कि जहाँ पे एक बंदा सही आया तो उसने सारा निज़ाम चेंज कर दिया। इस पाकिस्तान में और इस टाइम जितने भी हैं ना, उनमें एक खासा भी हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी जैसे आगे चोर लुटेरे सारे अपने साथ जमा कर लिए थे जो अब सब आ गए हैं। अगर ऐसे ही किए तो फिर इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं आप कुछ नहीं कह सकता। ज़रा सोचिएगा इस टाइम इस पे मैं जो मैंने कहा है, मैं आम आवाम से मुखातब होता हूँ, मैं किसी बड़े शराफ़े बदमाशा से मुखातब होता। और फिर इलेक्शन आए तो खुदारा सारे पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकलें और वोट डालें, और वोट उस बंदे को डालें जो करप्ट ना हो, गद्दार ना हो, झुकने वाला ना हो, तो तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा जी, कैसी मेरी ये वीडियो लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।